जय श्री कृष्णा। राधे राधे। भगवान को प्रकाश पुंज कहा जाता है और इसीलिए हिंदू धर्म में किसी भी शुभ कार्य या फिर पूजा के समय मंदिर में या फिर घर आंगन में कोई भी देवी देवता का आप पूजा करते हैं तो उनके सामने उनके तत्व के आधार पर दीपक जलाते हैं। यानी अगर अपने इष्ट को आप प्रसन्न करना चाहते हैं तो चलिए जानते हैं कि कौन सा दिया जलाएं, कितनी बत्ती का जलाएं और दीपक के नीचे क्या रखें। साथ ही आज हम आपको ये भी बताएंगे कि कौन सा दीपक जलाने से क्या फल मिलता है, चाहे वो चांदी हो, सोना हो, पीतल हो, तांबा हो या फिर लोहा का दीपक है, तो हर दीपक का अपना महत्व है। तो कौन सी देवी देवताओं को कितनी बत्ती वाला दिया जलाना चाहिए कि आपकी मनोकामना शीघ्र पूर्ण हो सके, पहले ये समझते हैं। अगर आप माँ भगवती को प्रसन्न करना चाहते हैं तो तिल के तेल का दीपक में मौली धागे की बाती डालकर जलाएं तो ये सर्वोत्तम माना गया है, माँ भगवती प्रसन्न होती हैं। लेकिन इष्ट देवताओं को प्रसन्न करने के लिए आप गाय के घी का दिया जलाइए। यानी जब आप पूजा पाठ रोज डेली पूजा करते हैं ना अपने देवी देवताओं को प्रसन्न करने, तो उनके सामने आपको गाय के घी का दिया जलाना चाहिए। लेकिन जब किसी शत्रु का समन करने के लिए आपके शत्रु बहुत परेशान कर रहे हैं, तब ऐसे में आप सरसों का तेल या फिर चमेली का तेल का दिया जलाएं तो शत्रु शांत रहते हैं। और ये दीपक आप हनुमान जी के सामने भी जला सकते हैं। लेकिन जब आप भगवान सूर्य की पूजा करते हैं तो 7 बत्ती वाले दीपक को जलाने की महिमा बताई गई है। यानी सूर्य की पूजा में अब 7 बत्ती कैसे बनाएंगे, या तो आप रुई की पतली पतली 7 बत्तियां बना सकते हैं या फिर मौली धागा में 3 धागे होते हैं ना, तो आप इस तरह से 7 धागे लेकर उसकी भी बत्ती बना सकते हैं। जब आप माँ दुर्गा की पूजा करते हैं तो 9 बत्ती वाला दिया जलाने का विधान है। माता रानी चूँकि 9 रूप है, उनका 9 स्वरूप है, तो माता रानी के सामने आप 9 बत्ती वाला दिया जलाएं और भगवान सूर्य के सामने 7 बत्ती वाला। लेकिन जब आप हनुमान जी की पूजा करते हैं, भगवान शिव की पूजा करते हैं, तो 5 बत्ती वाला दिया जलाने का विधान है। वैसे तो आप 2 बत्ती भी जलाते होंगे, एक बत्ती तो नहीं ही। लंबी बत्ती जब आप जलाते हैं तो एक बत्ती मत जलाइएगा, हमेशा 2 जलाया जाता है। लेकिन जब आप हनुमान जी या शिव जी की पूजा करते हैं तो 5 बत्ती वाला दिया जलाएं, तो इनसे शीघ्र ही प्रसन्न हो जाते हैं हनुमान जी, भगवान शिव। लेकिन दीपक जलाते समय दीपक के नीचे क्या रखें, देखिए उसकी भी अलग महिमा है। अगर आपके जीवन में किसी भी तरह का कष्ट है, चाहे वो स्वास्थ्य का हो, धन का हो, सुख शांति, बहुत तरह की कष्ट होते हैं, तो 7 जो सप्त धान्य जिसको कहते हैं, 7 तरह के अनाज थोड़ा सा आप एक डिब्बा में मिक्स करके रख लें और थोड़ा सा उसमें से निकाल के दीपक के नीचे रखें, हर तरह के कष्ट से मुक्ति मिलेगी। अब दूसरा है, अगर आप दीपक जलाते समय दीपक के नीचे गेहूं रखते हैं तो निरंतर धन धान्य की वृद्धि होती रहती है। गेहूं के 5 दाने रख सकते हैं और अगले दिन जब आप दीपक उठाएंगे साफ करने, तो ये जो गेहूं का दाना है इसको पास के किसी मिट्टी में डाल दें या कहीं रख दें, चिड़ियाँ खा लेगी, तो धन धान्य बढ़ता है। और यदि दीपक जलाते समय उसके नीचे आप चावल रखते हैं तो माँ लक्ष्मी की कृपा बढ़ती चली जाती है। वैसे तो जब आप माँ काली, भैरवी, शनिदेव या फिर 10 दिक्पाल, क्षेत्रपाल की आप उनका चाहते हैं कृपा बरसे, तो दीपक के नीचे आप काला तिल या काली उड़द के कुछ दाने, 2-4-5 दाने रख दें, तो स्वयं माँ काली, शनिदेव और 10 दिक्पाल, क्षेत्रपाल रक्षा करते हैं। अब जलते दीपक के अंदर अगर आप गुलाब की पंखुड़ी या लौंग रख देते हैं तो जीवन में हर तरह से सुगंध भर जाता है, यानी आपका जीवन बहुत खूबसूरत हो जाता है। इसीलिए कहा जाता है कि जब आप दिया जलाएं तो किसी न किसी अनाज को जरूर रखिए। लेकिन जैसा कि हमने शुरुआत में कहा कि धातु के दीपक का अपना महत्व है, तो वैसे तो हर प्रकार की पूजा में आप मिट्टी के दीपक का प्रयोग करें, सबसे ज़्यादा लाभ देता है। लेकिन जब नवरात्र का दिन हो या फिर इच्छाओं की पूर्ति के लिए कोई अनुष्ठान कर रहे हैं तो इसमें 5 दिया जलाने का विधान है। 5 तरह के दीपक होते भी हैं, सोना, चांदी, कांसा, तांबा, लोहा। तो धन के अभाव में आप ये जो दीपक हैं तांबे के भी हो सकते हैं, क्योंकि
बिना प्रकाश के कोई कार्य हो ही नहीं सकता। अब देखिए, धातु का दीपक, उनसे आपको अलग अलग फल मिलता है, तो अलग अलग मनोकामना की पूर्ति के लिए अलग अलग धातु आप यूज कर सकते हैं। अब जैसे सोने का भी दीपक होता है, तो सोना का दीपक जब आप जलाते हैं तो सोने के दीपक में सूर्य और गुरु का वास होता है, और सोने के दीपक को पूजा वेदी के अगर आप मध्य में, जहाँ पूजा करते हैं, ठीक बीच में गेहूं के ऊपर दीपक को रखते हैं, गेहूं का आसन देकर दीपक रखते हैं और गुलाब की पंखुड़ी चारों तरफ बिखेर दें, और इस दिया में सोने के जो दीपक होगा इसमें घी डालिएगा और रुई की लंबी बाती लगाइएगा, एक बाती नहीं, दो बाती। पूरब की तरफ इस दीपक का मुख होगा। अगर इस तरह से आप दिया जलाएं तो उन्नति करते जाएंगे, बुद्धि निरंतर बढ़ती जाएगी। चांदी का दीपक, देखिए चांदी के दीपक में चंद्रमा और शुक्र का वास होता है, और चांदी के दीपक को चावल का आसन देकर रखा जाता है। सफ़ेद गुलाब या अन्य सफ़ेद फूलों की पंखुड़ी को चांदी के दीपक के चारों तरफ बिखेर के रखें, और चांदी के दिए की जो लौ होगी वो पूर्व दिशा की तरफ होगी। इस दीपक में भी गाय का घी ही डाला जाएगा, इससे धन बढ़ता है, सही दिशा से धन आता है। तांबे का दीपक, देखिए तांबे के दीपक में मंगल का वास होता है, और तांबे के दीपक को लाल मसूर की दाल का आसन देकर, यानी कि मसूर की दाल रखें, उसके ऊपर दीपक रखें और दीपक के चारों तरफ लाल फूलों की पंखुड़ी रखें। इस दीपक को दक्षिण दिशा में स्थापित किया जाता है, और इस तांबे के दिया में तिल का तेल और रुई की लंबी बाती लगाई जाती है। इसमें भी दो बाती होगी, लंबी बाती हमेशा दो लगाएं। तो तांबे के दीपक में तिल का तेल डालने से मनोबल बढ़ता है, अनिष्टों का नाश होता है। अगला नंबर आता है कांसे का दीपक का। देखिए कांसा जो बुध का धातु है, तो बुध का वास होता है, और कांसे के दीपक को चने की दाल पर रखा जाता है। इसके चारों तरफ आप पीले फूलों की पंखुड़ी रखें, इसको उत्तर दिशा में स्थापित करें, और इस दिया में तिल का तेल डाला जाता है, और कांसे के दीपक को जलाने से धन स्थिर रहती है, अर्थात जीवन पर्यंत आपको धन का अभाव नहीं होता। और अंत में दीपक आता है लोहे का। तो लोहे का जो दीपक है उसमें शनि का वास होता है, और लोहे के दीपक को उड़द की दाल का आसन देकर ही रखना चाहिए, और दीपक के चारों तरफ अगर आप चाहें तो ब्लू कलर के फूलों की पंखुड़ी रख दें। इस दिया को पश्चिम दिशा में स्थापित करना चाहिए। इस दीपक में आप, लोहे के दीपक में सरसों का तेल डालिए, और लोहे के दीपक में सरसों के तेल की ज्योति जलाने से अनिष्ट और दुर्घटनाओं से बचाव होता है। तो ये तो थी दीपक की महिमा कि कौन से दिए जलाने से क्या फल मिलता है, और दीपक के नीचे क्या रखें कि आपकी मुश्किलें कम हो जाए। फिलहाल विदा लेते हैं। जानकारी अच्छी लगे तो लाइक कर सब्सक्राइब करें, अपनों से शेयर करें, और कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। धन्यवाद। हम फिर मिलेंगे। जानकारी अच्छी लगे तब लाइक कर सब्सक्राइब करें। हर हर महादेव। धन्यवाद।